मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 18 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 18 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 पे है और एक्सरसाइज है आपका 18.8। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2, -6 और रेखाओं इतना तथा इतना के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती हुई रेखा का समीकरण। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है और इससे गुजर रही है, इन दोनों से। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बिंदु है 2, -6 और दो रेखाएं हैं जिनके प्रतिच्छेद बिंदु से एक रेखा गुजर रही है। तो दो रेखाएं यहाँ पे बना लेते हैं और तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये होगा, तो यानी कि ये रेखा कुछ इस तरह से गुजर रही है। ठीक है, इस बिंदु से होकर जा रही है और उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। तो इसी रेखा का समीकरण हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये दो रेखाओं का समीकरण हमारे पास पहले से है। क्या क्या है? तो एक है 5x - 2y प्लस में 14 बराबर 0 और दूसरा यहाँ पे दिया है, तो इसको एक काम करो ना, इधर लेके चले आओ, सीधा भी कर देते हैं। दूसरे का समीकरण है आपका 7x प्लस में 2y, है ना, और माइनस में 8 बराबर में 0। ठीक है, इसको भी एक तरफ कर लिए। क्लियर है? चलिए, तो यह रेखा जो है इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रही है। तो इस रेखा का नाम मान लेते हैं L। ठीक है, L मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। माना रेखा L बिंदु A 2, -6 तथा बिंदु B जो दो रेखाओं P तथा Q के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस बिंदु को निकाल लेते हैं, यानी दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग किसी को एक समीकरण एक मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 5x - 2y प्लस 14 बराबर 0। यह समीकरण एक हो गया। और दूसरा समीकरण जो है वो आपका 7x प्लस 2y, है ना, और -8 बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। ये दोनों तो कट जाएगा, 7 5 12x और यहाँ ये आपका घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा जी? घटेगा तो आपका आएगा 6, बिल्कुल बराबर में 0। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? 6 को उधर लेके चल जाएंगे, x का मान -1/2 आ जाएगा। तो x का मान -1/2, तो यहाँ मान रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दें? 1 2 किसी में भी रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण एक क्या है? 5x - 2y प्लस 14 बराबर में 0। चलिए यहाँ पे x की जगह रखता है -1/2 प्लस -2y प्लस 14 बराबर 0, -2y प्लस 14 बराबर 0। चलिए, तो एक काम करो, यहाँ पे ये हो जाएगा -5/2 और प्लस में 14 और -2y बराबर में 0। चलिए 2y को उधर कर देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 -5 प्लस 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 बराबर में 2y। ठीक है, यहाँ ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? 23 और ये आएगा ये भाग में, तो 23 और बटा में हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। y का मान आ गया। ठीक है, तो x और y का मान आ गया, यानी कि यह बिंदु आ गई, तो यहाँ -1/2 और दूसरा क्या हो गया? तो यहाँ पे 23/4, -1/2 और 23/4 ये आ गया। तो इसको और इसको मिलाने वाली रेखा AB का समीकरण, क्या हो जाएगा? तो समीकरण हो जाएगा y - y1, ये है ना, -6 और फिर y2 - y1, इतना माइनस इतना, यानी कि 23/4 -6 और बटा में माइनस का 1/2 -2 और ब्रैकेट में x - x1 यानी x - 2। ये ना होता है समीकरण निकालने का फॉर्मूला। चलिए, यहाँ हो जाएगा y + 6, ऊपर यहाँ एलसीएम ले लोगे 4, तो हो जाएगा 24 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौका 24, सॉरी 23 है ना, यहाँ 23 है, 23 है, और नीचे भी एलसीएम ले लो आप लोग 2, तो -1 - 4
x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 है। चलिए यहाँ पे एक काम करो, ये कटेगा ना आपका कितना बार में, 2 बार में। चलिए तो y प्लस 6 बराबर हो जाएगा, आप यहाँ पे घटाओगे ये जुड़ जाएगा ना ये आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 47 और बटा में 2 और बटा में -5 x माइनस 2 यानी कि हो जाएगा y प्लस 6 बराबर, ये पलट जाएगा ना यहाँ पे, ना कुछ नहीं नीचे 1 है, ये ऊपर पलट जाएगा यानी कि हो जाएगा 47 बटा -10 और x माइनस 2, यही ना होगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये ला के इसमें गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10y माइनस का 60 बराबर में 47x माइनस 47 दूना कितना हो जाएगा 7 दूना 14 1 और 4 दूना 8 1 9 94। चलिए इसको एक तरफ कर देते हैं, तो हो जाएगा 47x प्लस का 10y माइनस का 94 प्लस 60 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 47x प्लस का 10y माइनस का 34 बराबर में 0। यहाँ से रेखा का समीकरण निकल गया, समझ गए। चलिए